मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पार्ट 4 मेरी यात्रा वृत्तांत, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। मेरी यात्रा में हम क्या वर्णन करते हैं? वृत्तांत का क्या अर्थ होता है? वृत्तांत का अर्थ होता है वर्णन। किसी यात्रा पर जब हम जाते हैं, हम उसके वहाँ के सभी एनवायरनमेंट को, प्रकृति को देखकर हम वहाँ का वर्णन करते हैं, वहाँ के लोगों का वर्णन करते हैं, उनका कैसा पहनावा है या हमने क्या क्या वहाँ पर देखा, हम उन सब चीज़ों का वहाँ पर वर्णन करते हैं। तो जब हम मेरी यात्रा हम जब लिखते हैं, उसका वर्णन करते हुए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, हम उसमें क्या क्या हम ऐड करते हैं जिससे कि हमारा जो वर्णन है यात्रा का वो सुंदर दिखे, उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसका एक ऐसा शीर्षक लिखते हैं जो कि सबके मन को भा जाए। रोचक एक शीर्षक उसका लिखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग में, टाइटल में उसका नाम लिखते हैं कि क्या हमारा टाइटल है, अर्थात क्या हमारा उसमें शीर्षक है। और शीर्षक भी हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे कि सभी के मन को लुभा जाए। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है वर्णन को लिखने का? इसमें साइड में है ना बॉक्स बना हुआ है, उसमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। साइड में देखिए, उसमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले शीर्षक लिखा हुआ है, प्रारूप जहाँ पर लिखा हुआ है वहां पर देखिए आप, उसमें सबसे पहले शीर्षक। दूसरा है, उसमें दूसरा स्टेप क्या है, हम क्या करते हैं उसमें? जो हम पहला अनुच्छेद लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं? पाठक का ध्यान आकर्षित करने वाली शुरुआत करें। पाठक जो पढ़ने वाला है, हमें उसमें जो हम उसका परिचय देते हैं तो हमें शुरुआत ऐसी करनी चाहिए कि देखने वाला मतलब उत्सुक हो जाए उसको पढ़ने के लिए, ऐसा हमें उसमें जो उसका परिचय देना चाहिए। फिर क्या उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि कहाँ, कब, कैसे, कौन जैसे प्रश्नों की जानकारी दे। कि कहाँ, कब, कैसे, मतलब हम कहाँ गए, कब गए, क्यों गए, कैसे गए, ये सब हम उसमें लिखें। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप होता है, उस जगह के मुख्य आकर्षण और अपने अनुभवों के बारे में बताएं कि हमने वहाँ पर क्या क्या देखा है, हमें वहाँ पर क्या क्या अच्छा लगा है, हमने वहाँ पर जाके कैसा फील किया है या हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है वहाँ को देखकर। ठीक है, वो सब हम उसमें यात्रा वृत्तांत जो हम लिखेंगे उसमें हमें ये सब लिखना है। हमें स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिखना है जिससे कि हमारा जो वर्णन है वो सुंदर दिखे, पढ़ने वाले का मन लुभा जाए। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि उसमें हम कुछ जहाँ पर भी हमें आवश्यकता लगती है वहाँ पर सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और अलंकारों जैसे शब्दों का प्रयोग वहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? हाँ, लास्ट में हम क्या करेंगे? फिर उसमें हम कोई एक मतलब बात बताएंगे कि हमें वहाँ पर जाकर क्या क्या उसकी सावधानी, कि हमने वहाँ पर ऐसा, हम जब अपना अनुभव बताएंगे कि वहाँ पर हमने ऐसा देखा तो हम सुझाव देंगे कि तुम ऐसा मत करना वहाँ पर या ऐसा करना। जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और अंत में जब हम उसको समाप्त करेंगे अपने वर्णन को, तो हम एक सुंदर सी पंक्ति लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा जो वर्णन है और भी सुंदर हो जाए। ये जो स्टेप्स होते हैं ये वर्णन को लिखने के लिए होते हैं। और जो हमारा इसमें एक जो है दिया हुआ है यात्रा वर्णन, उसमें एक दिया गया है गुलाबी शहर की मेरी यादें। इसमें ये वर्णन क्या हुआ है? गुलाबी शहर अर्थात गुलाबी शहर हम किसको कहते हैं? जयपुर को। तो इसमें जयपुर का वर्णन किया गया है कि वहाँ पर कितने सुंदर सुंदर जो है महल हैं, कितनी सुंदर सुंदर इमारतें हैं, वहाँ का इसमें खूबसूरत वर्णन किया गया है। जब भी आप किसी भी जगह का अपना, जैसे भी आपने कहीं भी यात्रा की है, ठीक है ना, जैसे आप आगरा गए या कहीं और अच्छी जगह गए, तो वहाँ का जब आप वर्णन करोगे तो आप इन्हीं सभी स्टेप्स को फॉलो करोगे, तभी आपका जो है जो वर्णन है बहुत सुंदर हो पाएगा। ये सभी इसके स्टेप्स हैं, इसको करने के ये स्टेप्स हैं।
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ये क्या होते हैं? जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान प्रतीत होता है लेकिन अर्थ भिन्न होता है। उच्चारण जब हम समान उनका लगता है लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग होता है, उन्हें हम समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उदार और उदर। उदार, उदार क्या होता है? विशाल हृदय, जैसे विशाल, विशाल का अर्थ क्या होता है? बड़ा। और उदर क्या होता है? उदर होता है पेट। दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन इनका अर्थ अलग है, इन्हें हम क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। पॉइंट 2 क्या है? कई बार अर्थ पता न होने पर हम सुनने में समान लगने वाले शब्दों का गलत प्रयोग कर देते हैं। इससे वाक्य के अर्थ में भी भिन्नता आ जाती है। जैसे हमें किसी का अर्थ नहीं पता है और हम उसका वाक्य में उसको लिख देते हैं तो वाक्य की सेंस ही बदल जाती है, ठीक है ना। मान लो हम उदार की जगह उदर लिख दें, जैसे मैं बोलूं कि उसका हृदय बहुत उदार है और मैं उसकी जगह लिख दूं उसका हृदय बहुत उदर है, तो बिल्कुल सेंटेंस की सेंस बिल्कुल चेंज हो गई। तो ये इनमें अंतर होता है कि हमें इनका अर्थ पता होना चाहिए। इनका उच्चारण सेम होता है लेकिन इनका अर्थ अलग हो जाता है। अगर हम इन अर्थ न पता होने पर इन्हें वाक्य में प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस की जो सेंस है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी, ठीक है। और जो व्याकरण का पोर्शन है ना, आपको व्याकरण संस्कृत की नोटबुक में ही करना है आपको, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी इसके बारे में आपको। समरूपी भिन्नार्थक शब्द कुछ नीचे दिए गए हैं, जैसे अम्बा। अम्बा का क्या अर्थ होता है? माता। अम्बु जल। प्रवाह बहने की क्रिया, प्रवाह चिंता। अब देखो प्रवाह और प्रवाह दोनों बोलने में उच्चारण इनका सेम है लेकिन अर्थ बहुत ही ज्यादा अलग है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है, तभी हम वाक्य में लिख पाएंगे, नहीं तो वाक्य की सेंस बिल्कुल बदल जाएगी।